Hello class. Now our next topic is comfort position. So firstly हम ये जानते हैं कि comfort positions होती क्या है और ये किस लिए यूज़ की जाती है. The nurses uses a variety of interventions to bring comfort and relief to her patient. Position used for comfort are one of the important aspect and interventions. Different position are used for the physical examination so that the body parts are accessible and the client stay in comfort. मतलब comfort position क्या है? Comfort means जिसमें पर्सन को या क्लाइंट को जो है बेटर फीलिंग हो, ठीक है, जिसमें उसे कोई क्या जो पेशेंट है वो सेटिस्फाई हो जिस पोजीशन में, है ना. पोजीशन का मतलब पेशेंट की पोजीशन. तो कंफर्ट पोजीशन मतलब पेशेंट को पोजीशन देना ताकि पेशेंट को कंफर्ट फील हो सके, या फिर जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तब इन पोजीशंस का यूज़ करते हैं. तो नर्सेस को क्या है, पेशेंट को जो है एक कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है. पोजीशंस क्यों यूज़ की जाती है? ताकि पेशेंट को जो है कंफर्टेबल जो है पेशेंट फील कर सके, पेशेंट कंफर्टेबल फील कर सके. और साथ में क्या है, हम पोजीशंस का यूज़ भी करते हैं किस लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, ताकि हम पेशेंट का जो है फिजिकल एग्जामिनेशन कर सके या फिर पेशेंट को जो है केयर प्रोवाइड कर सके या कोई प्रोसीजर कर सके, ठीक है. तो कंफर्ट पोजीशन मतलब यही है. अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ कंफर्ट पोजीशन. तो पर्पस मतलब अब हम क्यों जो है ये पोजीशंस देते हैं. टू प्रमोट कंफर्ट एंड सेफ्टी, मतलब पेशेंट को जो है कंफर्ट फील होना चाहिए और पेशेंट को एक सेफ्टी भी रहना चाहिए, है ना. मतलब जैसे फाल होने के कोई चांसेस नहीं होना चाहिए हमें इस टाइप की. जैसे किसी को पोजीशन की अगर नीड है तो हमें उसे वो पोजीशन देनी है. टू प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेशर, इंजुरीज एक्सेट्रा, मतलब पेशेंट को किसी भी प्रेशर से या बैड सोर्स से या किसी भी इंजुरी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ पोजीशंस का यूज़ करते हैं. टू प्रिवेंट मसल स्ट्रेच एंड मसल स्ट्रेंथ, मतलब कुछ पोजीशंस यूज़ करते हैं ताकि जो पेशेंट की जो बॉडी की जो मसल्स हो वो स्ट्रेच नहीं हो. उसे प्रिवेंट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पोजीशंस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं इन हॉस्पिटल. अब नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस, मतलब क्या करना है, पेशेंट को एक कंफर्ट ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करनी है जिससे कि उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क कर सके, एक एडुकेट जो है इसमें मैनर में जो है वर्क कर सके. मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए, कोई बैरियर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है. तो ये पर्पस है हमारे कंफर्ट पोजीशंस के. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉमन कंफर्ट पोजीशंस कौन कौन सी होती है. हम कुछ कॉमन पोजीशंस देखेंगे जिनमें फर्स्ट है सुपाइन डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन. अब ये पोजीशन क्या होती है, मैं इसको डायग्राम के साथ आपको जो है शो करती हूँ. पहले हम रीड करते हैं. इन दिस पोजीशन द पेशेंट लाइज इन द बेड विथ 2 और मोर पिलोज, मतलब क्या है कि पेशेंट जो है इसमें पहले रीड करते हैं फिर मैं आपको जो है डायग्राम पर एक्सप्लेनेशन देती हूँ. इन दिस पोजीशन द पेशेंट लाइज इन द बेड विथ 2 और मोर पिलोज, मतलब पेशेंट को हमें क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में क्या है, पेशेंट जो है सीधा लेटा हुआ रहता है और जो पेशेंट का हेड है उसके नीचे हम 2 पिलोज का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. 2 पिलोज क्या है, हम हेड के नीचे रखते हैं. और क्या है, लेग्स कैन बी एक्सटेंडेड और स्लाइटली फ्लेक्स विथ ए स्मॉल पिलोज अंडर द नीज, मतलब क्या है, उसका जो लेग है वो क्या है, एक्सटेंडेड होना चाहिए, है ना, फ्लैक्स होना चाहिए या फिर स्लाइटली फ्लैक्स होना चाहिए. और एक स्मॉल पिलो हमें क्या करना है, उसकी नीज के नीचे रखना है. कॉटन रिंग्स और पिलोज कैन बी प्लेस अंडर द इल्बोज. अब जो कॉटन रिंग्स है वो हमें कहाँ रखना है, उसकी इल्बो के नीचे रखना है. हील्स एंड जो एयर कुशंस अंडर द बटक्स, अब कुछ एयर कुशंस को हमें क्या करना है, पेशेंट के बटक्स के नीचे रखना है. फुट सपोर्ट इज यूज्ड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप इन बेड रिडन पेशेंट. अब हम इसका डायग्राम देखते हैं. तो हम देखते हैं कि सुपाइन पोजीशन क्या है. आपको एक जो है डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक पेशेंट है वो क्या है सुपाइन पोजीशन में है. तो ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारी सुपाइन पोजीशन होती है जिसमें क्या है, पेशेंट जो है वो एक
जो है बेड पर लेटा हुआ है, सीधा लेटा हुआ है, और हम उसके हेड के नीचे 2 या 2 से ज़्यादा पिलो, जिसमें मतलब पेशेंट को कंफर्ट फील हो, हम पिलोज रख सकते हैं हेड के नीचे। उसके बाद में उनके जो लेग है वो क्या है, एक्सटेंडेड होना चाहिए या फिर कोई स्लाइटली फ्लेक्स हो सकते हैं, है ना। स्मॉल पिलो क्या करना है, हमें उसके नीज के मतलब घुटने के क्या करना है, नीचे रखने हैं। कुछ कॉटन रिंग्स हम क्या कर सकते हैं, उसके एल्बो के नीचे रख सकते हैं, किस लिए, ताकि उसे क्या है, कंफर्ट फील हो, है ना, कोई शोर नहीं हो, बैड शोर नहीं हो। और क्या करेंगे, हम कुछ एयर कुशंस को उसके बटक्स के नीचे रखेंगे। तो ये हमारी सुपाइन पोजीशन है। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या होती है, इन द prone position, the patient lies flat in the bed with face downward or sideways with the pillow under the waist and one ankles to take the weight of toys. This is used for patient with a supine injuries, surgery supine, back injury, burnt over back etc. मतलब क्या है, पहले तो देखते हैं कि जो प्रोन पोजीशन होती है वो कैसी होती है। ये होती है हमारी प्रोन पोजीशन, जिसमें क्या है, पेशेंट जो है वो बैकवर्ड में क्या है, लेटा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोन पोजीशन है। अब इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है वो क्या है, मतलब अपने क्या है, चेस्ट के बेस पर क्या हुआ है, लेटा हुआ है ना। फेस जो है उसका डाउनवर्ड है, बेड पर जो है फेस डाउनवर्ड होता है या फिर स्लाइड वे में भी हो सकता है। और हमें क्या करना है, एक पिलो जो है हमें उसकी वेस्ट के नीचे, मतलब क्या करना है, हमें वेस्ट के नीचे एक पिलो को क्या करना है, प्लेस करना है ना। और क्या करना है फिर, ये यूज़ किस लिए होती है, हम ये पोजीशन पेशेंट को क्यों प्रोवाइड करते हैं, हम इसका यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि कोई अगर पेशेंट को स्पाइन इंजुरी है, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है, तो हम उसे सुपाइन पोजीशन नहीं दे सकते, है ना। उसमें क्या है, और इंजुरी होने के चांसेस होते हैं, तो हमें क्या करना है, उसे प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा सर्जरी हुई है, अगर कोई स्पाइनल सर्जरी हुई है या कोई बैक में इंजुरी है ना, या फिर बैक साइड में अगर बर्न हो गया पेशेंट, तो हम क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन का यूज़ करेंगे। अब थर्ड है लैटरल साइड लाइंग पोजीशन। ये राइट या फिर लेफ्ट भी हो सकती है, जिसको हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन कहते हैं या राइट लैटरल पोजीशन कहते हैं। इन द साइड लाइन पोजीशन द पेशेंट लाइज इन हिज with both knees slightly flexed toward the abdomen. One knee is more actually than the other. Pillow can be placed at the head, back, at the side of support. One pillow can be placed between the knees to take the weight of upper leg and prevent friction. The left lateral position is used for giving enema or suppository. मतलब अब हम पहले पोजीशन देखते हैं। These are left lateral position. तो लेफ्ट लेटरल जो पोजीशन होती है वो इस टाइप की होती है, जिसमें पेशेंट जो है, जिसका जो है एक साइड में, या तो लेफ़्ट साइड में या तो राइट साइड में क्या है, पेशेंट लाइज करता है बेड पर। इसके अलावा जो पेशेंट का जो हेड है वो वन साइड में क्या है, वन साइड में होना चाहिए। पेशेंट का जो फेस है, हेड है, वो वन साइड में होता है। जो बोथ नीज होते हैं पेशेंट के वो फ्लैक्स होते हैं टूवर्ड द एब्डोमेन, है ना। और जो क्या है, हमें पिलो प्लेस करना है एक हेड के नीचे, एक बैक, जो बैक पोर्शन है पेशेंट का उसके नीचे क्या करना है, एक पिलोज हमें प्लेस करना है, और एक पिलो जो है हमें नीज के बीच में रखना है। मतलब ये जो दोनों पेशेंट के जो नी है, हमें क्या करना है, उसके बीच में एक पिलो रखना है। किस लिए, ताकि पेशेंट को जो है सपोर्ट मिल सके, ठीक है। अब लेफ्ट लैटरल पोजीशन का हम यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि हम पेशेंट को जो है जब भी एनिमा देते हैं या सपोजिटरी देते हैं उस टाइम पे हम लेफ्ट लैटरल पोजीशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है हमारी फॉलेस पोजीशन। अब ये क्या होती है, इट इज़ ए पोजीशन इज ए सेमी सिटिंग पोजीशन with the head is elevated to 30 degree angle with the support of back, rest and pillow. These position used for in chest and abdominal operation to drainage also the patient with dystonia, and these position expand the thoracic cavity
thoracic cavity या by the abdominal sutures and relax the large muscles of the back and thigh। मतलब क्या होता है, फॉलोअर्स पोजीशन कैसी होती है, पहले इमेज देखते हैं। ये है फॉलोअर्स पोजीशन। अब इसमें क्या होता है, ये एक सेमी सिटिंग पोजीशन होती है, मतलब पेशेंट जो है वो सेमी सिटिंग पोजीशन में क्या है, बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम के थ्रू दिखाई दे रहा है, जिसमें 45 डिग्री का एंगल बनता है ना, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये क्या है, बैक के सपोर्ट से क्या है, इसमें हमें क्या करना है, पेशेंट के बैक में क्या करना है, एक पिलो रखनी है, जिससे कि पेशेंट को सपोर्ट मिल सके। अब ये जो पोजीशन है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ताकि कि चेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई एब्डोमेन का ऑपरेशन हुआ है या फिर कुछ ड्रेनेज है ना, मतलब ड्रेनेज अगर पेशेंट का हो रहा है तो क्या करते हैं, हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्डियक पोजीशन। अब कार्डियक पोजीशन क्या होता है, इन दिस कार्डियक पोजीशन द पेशेंट lies on his thigh, follows end position. A cardiac table is placed in front of the patient with the pillow for him to lean on. It relieves dystocia and add comfort of the patient। मतलब हम कार्डियक पोजीशन का यूज़ क्यों करते हैं, पहले तो देखते हैं कार्डियक पोजीशन कैसी होती है। देखिए इस टाइप की होती है हमारी कार्डियक पोजीशन, जिसमें क्या है, पेशेंट जो है बेड पर बैठा हुआ है एक सेमी सिटिंग पोजीशन में। अब क्या करते हैं, इसमें ये जो टेबल रखा हुआ है सामने पेशेंट के, इसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक टेबल कहते हैं, है ना। अब ये कार्डियक टेबल जो है, पेशेंट जो है सेमी सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को बिठा दिया जाता है। उसके बाद में पेशेंट के सामने एक कार्डियक टेबल जो है पेशेंट के फ्रंट पर रख दिया जाता है, इसलिए हम इसे कार्डियक पोजीशन कहते हैं, क्योंकि क्या है, इसमें कार्डियक टेबल का यूज़ किया जाता है, इसलिए हम इसे कार्डियक पोजीशन कहते हैं। अब ये जो पोजीशन है, ये पेशेंट को कंफर्ट फील कराने के लिए दिए जाती हैं। अब हम कुछ पोजीशंस देखेंगे जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज़ होती है। पोजीशन यूज्ड ऑफ फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। हाँ, अब इसमें कौन कौन सी पोजीशंस आती है देखते हैं। फर्स्ट में इरेक्ट और स्टैंडिंग पोजीशन। अब नाम से जो है इसमें इसका मीनिंग पता चल रहा है कि मतलब पेशेंट जो है वो एक स्ट्रेट पोजीशन में क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है। दिस इज नॉर्मल स्टैंडिंग लाइंग पोजीशन विथ बोथ फीट ऑन द फ्लोर। इन हिज पोजीशन द पेशेंट इज एग्जामिन फॉर ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब क्या है, पहले हम इमेज देखते हैं कि ये जो इरेक्ट और स्टैंडिंग पोजीशन है एक इस टाइप की है। देखिए इसमें क्या है, पेशेंट जो है वो एक स्ट्रेट लेवल में खड़ा हुआ है ना। ये स्टैंडिंग पोजीशन है, इसलिए इसे इरेक्ट और स्टैंडिंग पोजीशन कहते हैं। ये एक नॉर्मल पोजीशन होती है। इस पोजीशन का यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि पेशेंट को जो है कोई भी ऑर्थोपेडिक के जो असेसमेंट होता है उसके लिए, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके लिए क्या करते हैं हम, फिजिकल एग्जामिनेशन इस पोजीशन के थ्रू क्या करते हैं, हम असेस करते हैं। अब सेकंड आती है डॉर्सल और रिकम्बेंट पोजीशन। और ये पोजीशन क्या होती है, इट इज़ अ बैक लाई पोजीशन विथ लेग एक्सटेंड और नीज फ्लैक्स अकॉर्डिंग टू द नीज। ए स्मॉल पिलो इज प्लेस अंडर द हेड। इट्स पोजीशन इज यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ हेड एंड नेक, एक्जिला, एंटेरियर थोरैक्स, लंग्स, ब्रेस्ट, एब्डोमेन, वेजाइना एक्सेट्रा। तो ये होती है हमारी डॉर्सल और रिकमेंडेड पोजीशन। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट के जो नीज़ है, जो लेग्स है, वो क्या है, एक्सटेंड रहेंगे। ठीक है, नीज़ जो है उसके फ्लैक्स रहेंगे। उसके बाद में जो स्मॉल पिलो है, एक हमें क्या करना है, एक पिलो को पेशेंट के हेड के नीचे रखना है। ठीक है, और ये पोजीशन का यूज़ किस लिए किया जाता है, पोजीशन का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि किसी हेड में या नेक में अगर कोई इंजरी हो गई है, या कोई एक्जिला इंजरी है, या एंटेरियर थोरैक्स में, लंग्स में, ब्रेस्ट में कुछ अगर प्रॉब्लम है, एब्डोमेन में कुछ इंजरी है, या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, तो हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम डॉर्सल और रिकमेंडेड पोजीशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो आती है हमारी सीम्स और लेफ्ट लैटरल पोजीशन। अब जो सीम्स पोजीशन होती है
ये क्या होती है, इसमें क्या होता है। इन सेम्स पोजिशन द पेशेंट लाइज ऑन हिज लेफ्ट साइड विथ वन पिलो अंडर द हेड एंड लेफ्ट cheek resting on it. The left arm is drawn behind the back and the right arm is any position comfortable for the patient. The right thigh is flexed against the abdomen. This position is used for rectal and vaginal examination. ये होती है सिम्स पोजीशन। इसमें क्या होता है, सिम्स पोजीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो लेफ़्ट साइड में जो है पेशेंट का हेड रहता है, लेफ़्ट साइड में पेशेंट लाइज रहता है, और जो वन पिलो है वो हमें कहाँ रखना है, पेशेंट के हेड के नीचे रखना है ना। जो पेशेंट का जो लेफ़्ट चीक जो है वो क्या है, रेस्टिंग रहेगा पिलो पर, मतलब वन साइड अगर हम फेस करते हैं तो ऑब्वियसली चीक जो है वो पिलो पर रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा। और क्या करना है हमें, जो पेशेंट का जो लेफ़्ट आर्म है वो हमें क्या करना है, पीछे की साइड क्या करना है, रखना है। जो राइट आर्म है वो क्या करना है, हमें किसी भी पोजीशन में हम जैसे पेशेंट को कंफर्ट फील लगे हम उस पोजीशन में जो है रख सकते हैं, है ना। तो पेशेंट को इस टाइप से कंफर्ट पोजीशन देना है। अब जो राइट थाई होता है पेशेंट का, या फिर लेफ़्ट थाई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एक थाई जो है पेशेंट का वो कैसा होना चाहिए, फ्लैक्स होना चाहिए अगेंस्ट क्या, एब्डोमेन के साइड। मतलब जिस टाइप से इनका ये जो लेग है पिलो रखी हुई है उसके नीचे, तो इन्होंने क्या किया है, ये लेग को फ्लैक्स कर लिए एब्डोमेन के साइड, है ना, टुवर्ड द एब्डोमेन। तो हमें क्या करना है, इस नी के नीचे भी क्या करना है, उसको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करने के लिए हमें एक नी को रखना है, प्लेस करना है कहाँ, अंडर द नी। तो अब इस पोजीशन का यूज़ किस लिए किया जाता है, किसी भी रेक्टल वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए हम सिम्स पोजीशन का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है नी चेस्ट पोजीशन। अब नी चेस्ट पोजीशन क्या होती है, इन दिस पोजीशन द पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड द चेस्ट, द हेड इज टर्न वन साइड विथ ए चीक on the pillow. The small pillow may be placed under and side of the head. The weight is resting on chest and knees. The knees are flexed in the kneeling position and the thigh are at right angles to the left. The position is used for rectal, vaginal and management of prolapsed uterus. इस टाइप से जो है हमारी नी चेस्ट पोजीशन होती है। अब ये नी चेस्ट पोजीशन है इमेज में जो दी हुई है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है अपने चेस्ट और नीज के बेस पर क्या करता है, रेस्ट करता है, ठीक है, जैसे कि आपको इसमें डायग्राम में जो है दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का जो हेड है वो वन साइड में टर्न होता है, जो चीक है वो भी वन साइड में क्या है, पिलो के बेस पर, जो नी है पेशेंट का उसके बेस पर क्या है, पेशेंट रेस्ट करेगा, और क्या है, पेशेंट की जो चीक है वो वन साइड में क्या है, रेस्टिंग पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि पेशेंट का जो हेड है वो वन साइड में रहता है। अब हमें एक स्मॉल पिलो को क्या करना है, एक स्मॉल पिलो को हमें पेशेंट के हेड के नीचे रखना है ताकि पेशेंट को जो है वो कंफर्ट फील हो। और क्या करना है, हमें एक पिलो को क्या करना है, पेशेंट के एंकल्स के नीचे भी रखना है ना, नीज के नीचे भी रखना है। अब जो इस पोजीशन का यूज़ करते हैं ये किस लिए करते हैं, हम रेक्टल वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए इस पोजीशन का जो है यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन। इन दिस पोजीशन द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक, द फुट ऑफ बेड इज एलिवेटेड इज 45 degree angle. The head is low and the body is his own include plan. This position is used for surgery of pelvic organs as the position displays the intestine. मतलब क्या है, ये हमारी ट्रेंडेनबर्ग पोजीशन है। अब ये इमेज के थ्रू जो है आप देखिए इसको अच्छे से। अब ये जो पोजीशन होती है इसमें जो है पेशेंट वो किस टाइप से लाइज होता है, उसके बैक के सपोर्ट में क्या है, लाइज होता है ना। अब इसका जो फुट ऑफ द बेड है, मतलब जो बेड है वो 45 डिग्री एंगल पर क्या करते हैं, हम उसे एलिवेट कर देते हैं। जिस टाइप से इसमें किया हुआ है, मतलब पेशेंट का जिस साइड से फुट है उस साइड से बेड जो है 45 डिग्री एंगल पे एलिवेट किया हुआ है, मतलब हम ऊपर उठा देते हैं उसे कितना, 45 डिग्री एंगल पर, है ना। और इसमें क्या है, इस पोजीशन का हम यूज़ किस लिए करते हैं,
सर्जरी के लिए, किसी भी टाइप की सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं, या फिर किसी पेल्विक ऑर्गन्स की सर्जरी है तो हमें क्या करना है, इस पोजीशन का यूज़ करना है। अब लास्ट पोजीशन आती है हमारी लिथोटॉमी पोजीशन। लिथोटॉमी पोजीशन क्या होती है? लिथोटॉमी पोजीशन इज बैक लाइंग पोजीशन, इज फीट सपोर्टेड विद स्ट्रिप्स। These hips should be and lying with the edge of the table. This position is used for rectal, vaginal, urethral examination, catheterization and during vaginal deliveries. ये होती है लिथोटॉमी पोजीशन। इमेज के थ्रू देखिए इसको, ये लिथोटॉमी पोजीशन होती है। अब ये पोजीशन किस टाइप की होती है? इसमें अपने बैक के सपोर्ट पे क्या है, पेशेंट जो है लाइज होता है ऑन द बेड, और जो पेशेंट के जो फुट है ना, जो पेशेंट के जो फुट है वो स्ट्रिप्स के सपोर्ट से क्या है, स्ट्रिप का सपोर्ट रहता है पेशेंट के फुट्स पर। और इसमें क्या होता है, जो हिप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो टेबल होता है, जो मतलब जो बेड है उस पर क्या करते हैं, हिप्स जो है वो लाइंग डाउन करते हैं। और ये पोजीशन जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, इस पोजीशन के थ्रू हम रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यूरेथ्रल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और कैथेटराइजेशन भी करते हैं हम। फीमेल कैथेटराइजेशन जो है हम इस पोजीशन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है वेजाइनल डिलीवरीज के लिए हम क्या करते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन का यूज़ करते हैं। तो हमने अभी ये जो पोजीशंस पढ़ी, ये हमारी कुछ पोजीशंस कंफर्ट पोजीशंस के अंदर आती हैं, और जो हमने कुछ पोजीशंस पढ़ी ये हम फिजिकल एग्जामिनेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास।